जय श्री कृष्णा बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बिल्कुल प्रारंभ से आपको गणित पढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा सा भी आपको परेशानी न हो और एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मैं जोड़ते हुए आगे चलूंगा। तो बच्चों, जो फॉर्मूला जो होता है मेंसुरेशन का, उसका आरंभ होता है ट्रायंगल से। मैं आपको यहीं से त्रिभुज से ही मैं प्रारंभ करता हूँ और धीरे धीरे करके पहले मैं इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल का सारा फॉर्मूला डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए, अब आपके सामने एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कि आपको बेस मालूम है और हाइट मालूम है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए आपने पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, अगर केवल हमको बेस चाहिए तो 2 इंटू एरिया बटा हाइट हो जाएगा। केवल हमको हाइट चाहिए तो 2 इंटू एरिया बटा बेस हो जाएगा। इस तरह से एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जिसका कि हमको बेस और हाइट मालूम हो। बस बेस और हाइट दिया रहेगा, इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे और बहुत आसानी से बन जाएगा। आप कहोगे सर आप इसको थोड़ा लैंग्वेज में बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। आप इसे दूसरे शब्दों में भी, इंग्लिश में भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज half of the product of base and corresponding altitude। इस तरह से ऐसे ट्रायंगल के एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको एक ऐसा ट्रायंगल मैं देने जा रहा हूं जिसका तीनों साइड आपको मालूम है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, पहले तो ये समझना है कि एक ऐसा ट्रायंगल आपके सामने है, ये ए बी सी, जहां ये आपका वर्टेक्स ये है, तो इसके आधार पर इस साइड का नामकरण होता है ए। सामने जो शीर्ष होता है उसके सामने का जो साइड होता है वह स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब ये बी है तो इसके सामने का साइड को क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। अब ये सी है तो इसके सामने के साइड को क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। तो इस तरह का एरिया निकालने के लिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। फिर है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे हम हीरोन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं और बड़ा उपयोगी होता है ये। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है और जहां भी तीन साइड आपको अलग अलग दिया रहेगा, आप बड़े आसानी से इसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का प्रयोग करके। तो मैं समझता हूँ आप लोग इस फॉर्मूला को नोट कर लिए होंगे और इसका नाम भी आप लिख लेंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। अब मैं आपको एक ऐसे ट्रायंगल की ओर ले जा रहा हूं जिसका तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है।
मतलब इस तरह की बात है बच्चों। ए तीनों साइड ए है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आप क्या करोगे भाई, यहाँ ए लगाओगे, यहाँ ए लगाओगे। अब बताओगे यहाँ क्या मिलेगा, 3a/2। क्या मिलेगा, 3a/2। फॉर्मूला तो पहले से ही लिखा हुआ था। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रूट अंडर 3a/2, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। चलिए 3a/2, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा a/2, a/2, a/2। देखिए अब ये तीनों को सॉल्व करके मैंने लिख दिया इस स्थान पे। अब आपको यहाँ क्या प्राप्त होने जा रहा है भाई, तो आपको प्राप्त होने जा रहा है रूट अंडर ए। देखिए आपके पास 4 है, 3/16 a²। ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए 4 बार आपको मिल गया, जिसे आप फाइनली लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू √3/4 इंटू a², where a is one side, where a is one side। जहां a दिया गया आपका साइड है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे समबाहु त्रिभुज में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा से नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। इसे नोट कर लें आप लोग। प्यारे बच्चों, आप लोग इस त्रिभुज का नाम बता सकते हो। देख रहा है इसके 2 साइड्स इक्वल हैं और एक साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो आप इसका नाम बता सकते हैं क्या। इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका एरिया आपको मिलेगा b/4 b/2 वीडियो रोक दो तो b/4 रूट अंडर b² माइनस 4a² माइनस b² होता है। b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज भी आप लोगों ने देख लिया।
जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं ले चलता हूं एक ऐसे ट्रायंगल के बारे में जो शायद आपका सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। ये सिंबल से तो आप पहचान ही गए होंगे। ये आपका बी है, ये आपका पी है और ये आपका एच है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसे आप कह सकते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका बच्चों एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस संबंध में भी एक कथा है बच्चों। पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन हुए थे आज के 2300 साल पहले। उन्होंने इस चीज को दिया था, इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे इंग्लिश में भी इस तरह से आप बोल सकते हैं कि in a right angle triangle a square of hypotenuse is equal to sum of a square of other two sides। ये वर्ग 7 में भी पढ़ना है और वर्ग 9 में भी पढ़ना है। तो देखिए अब आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग भी। ठीक है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। मैं इसका एरिया आपको इधर लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बी इंटू पी। तो केवल बी क्या होगा बच्चों? 2a/p होगा। केवल p क्या होगा? तो 2a/b होगा। इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे आपको हम बताएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने तरह के ट्रायंगल आपने सुना है, समझा है, सब का एरिया आप लोगों ने देखा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो आज ट्रायंगल की कथा मैंने आपको बताई, फिर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की कथा बताऊंगा।